हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग गणित कक्षा 9 अध्याय 1 उदाहरण नंबर 21 पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है, सरल कीजिए। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनके घात में संख्याएं दी गई हैं और इन्हें आपस में हमें हल करना है। तो बच्चों, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम का डिटेल में डिस्कशन किया था। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो देखिए, इस प्रकार की संख्याओं का घातांकी नियम का प्रयोग करते हुए कैसे हम लोग हल करते हैं। देखिए, पहला नंबर हल लिखेंगे, हल। ठीक, पहला नंबर दिया गया हमें 2 की घात 2/3। डाट का मतलब होता है गुणा। ठीक, डाट का मतलब मीन्स गुणा। गुणा 2 की घात 1/3, ये हमें दिया गया है। अब इसको हमें सरल करना है, अर्थात हल करना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, जब ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना हो जिनका आधार समान हो। आधार का मतलब, जैसे 2 की घात 2/3 है तो 2 को हम आधार बोलेंगे और इसके घात में जो है 2/3, तो इसको बोलेंगे हम घात, घातांक बोलते हैं। ठीक, तो ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना हो जिनका आधार समान हो तो क्या होता है, गुणा करते समय इनकी घात जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए दिया गया है a⁻m गुणा a⁻n। a और a समान संख्या है तो इनका जब गुणा करेंगे आपस में तो क्या होगा, घात जुड़ जाएगा, अर्थात बराबर हो जाएगा a⁻m+n। देखिए m प्लस n दोनों की घात जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, इसको हल करेंगे। गुणा करते समय क्या होगा, इनकी घात जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। अब बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2 की घात, देखिए 3 और 3। अब यहाँ पे दो भिन्न हैं, दो भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए हर वाली संख्या का लघुत्तम समप्रतक लेते हैं। 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 2+1 क्या हो जाएगा, 2+1 3, 3/3। अब देखिए 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक कम पे कितना बचा, 2 की घात 1 बचा। 2 की घात 1 का मतलब 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से बच्चों चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हमें दिया गया है 3 की घात 1/5 की घात 4। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यदि संख्या इस रूप में दी गई हो a⁻m⁻n, तो क्या हो जाता है, बराबर a⁻, कोष्टक खुलेगा तो m का गुणा हो जाएगा, अर्थात m गुणा n, m n हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जब कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 1/5 है और कोष्टक जब खुलेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, गुणा, गुणा में बदल जाएगा। गुणा क्या है, 4, बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात, देखिए अब ऊपर ऊपर का गुणा होगा, 4 1 4, 4 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से तीसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है, 7 की घात 1/5 बटा 7 की घात 1/3। जब इस रूप में संख्या दी गई हो जिसका आधार समान हो और उनका भाग करना हो तब क्या होता है, देखिए a⁻m/a⁻n दिया गया हो तो बराबर होता है a⁻m-n, अर्थात भाग करते समय जब दो आधार समान हो, दो समान संख्याओं का भाग करते समय उनकी घात घटती है। गुणा करते समय हमने क्या पढ़ा था, गुणा में घात जुड़ता है लेकिन भाग भाग करने पर घात क्या होता है, घटता है। इस प्रकार से हो जाएगा m-n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 7 की घात, देखिए 1/5 और माइनस हो जाएगा 1/3। अब 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15, 5 से 15 को भाग करेंगे, 5 3 15, 3 आया। 3 का ऊपर गुणा करेंगे 1 में, 3 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, 3 पचे 15, 5 आएगा। 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 आएगा। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 की घात 3 में 5 घटाएंगे -2 आएगा बटा 15 हो गया। अब देखिए इस माइनस के हमारा यह आंसर हो जाएगा। अगर इससे भी आगे हल करना होगा हमें तब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस, घात क्या है, माइनस में है। इस माइनस का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बटा लिखेंगे, 1 बटा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 7 की घात -2/15 है। जब इसको हमने बटे के रूप में लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा।
इस प्रकार से हो जाएगा 2/15 7 की घात में, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चौथा नंबर देखिए क्या दिया गया है। चौथा नंबर दिया गया है 13 की घात 1/5 डाट 17 की घात 1/5। यदि संख्या इस रूप में दी गई हो a की घात m इंटू बी की घात m, तब हम क्या करेंगे a b की घात m हो जाएगा। जहाँ पे देखिए घात वाली संख्या m m समान है, तो यहाँ पे देखिए घात वाली संख्या 1/5 है, 1/5 है, समान है। तब हम क्या करेंगे 13 और 17 का डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 13 गुणा 17 हो जाएगा और दोनों की घात क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 13 17 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 221 आएगा। 221 की घात 1/5 हो जाएगा। अब कोष्टक खोलेंगे तो वही हो जाएगा 221 की घात 1/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों उदाहरण नंबर 21 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे हम। क्या दिया गया है देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, ज्ञात कीजिए। पहला नंबर हमें दिया गया है, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनके घात में मान दिया गया है। इन्हें हमें आपस में इनको हल करना है, अर्थात इनके घातांकीय नियम का प्रयोग करते हुए इनको हल करना है। तो चलिए हल पहला नंबर हमें क्या दिया गया है 64 की घात 1/2। ठीक, अब देखिए बच्चों 64 की घात क्या है 1/2 है, तो इसको आगे हमें हल करना है। तो 64 का हम क्या करेंगे सर्वप्रथम गुणनखंड करेंगे। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 32। पुनः 2 से भाग करेंगे तो 2 16, 16 दूना 32 होगा। पुनः 2 से काटेंगे तो 8 आएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो 4 आएगा। 2 से पुनः विभाजित करेंगे 2 दूना 4, 2 आ गया। अब 2 से एक बार और भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 1 आ गया। इस प्रकार से 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 बार। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 64 बराबर लिख सकते हैं 2 की घात 6। तो देखिए 64 के स्थान पे हमने लिख दिया 2 की घात 6। अब इसके घात में ऑलरेडी पहले से क्या है 1/2 है, जिसको हमने कोष्टक में लिख दिया 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 की घात क्या है 6, जब कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, अर्थात 6 गुणे हो जाएगा 1/2। तो देखिए ऊपर नीचे कटेगा तो काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई क्या हो गया 6 हो गया। इस प्रकार से क्या आ गया 2 की घात 3 एक कम 3, 2 की घात 3 आ गया। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात 64 की घात 1/2 का मान क्या होगा 8 होगा। अब दूसरा नंबर चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है 32 की घात 1/5। ठीक, इसको हमें हल करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 1 बचा यहाँ पे चिपका दिए 12 हो गया। 2 छक्का 12। अब 2 से काटेंगे 2 अठे 16 होगा। 2 से पुनः विभाजित करेंगे 2 चौको 8, 4 आया। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, पुनः 2 का भाग जाएगा 2 एक कम 2। इस प्रकार से 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार। तो 32 को हमने क्या लिख दिया 2 की घात 5। अब पहले से ऑलरेडी क्या है 1/5 दिया गया है। अब बराबर क्या हो जाएगा देखिए 2 की घात 5, कोष्टक जब खुलेगा तो क्या होगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 1/5 हो गया। अब देखिए 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ऊपर नीचे 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 2 की घात 1 एक कम 1 बटा 1, मतलब 2 की घात 1। 2 की घात 1 बराबर क्या होता है 2 होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात 32 की घात 1/5 का मान क्या होगा 2 होगा। तीसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है हमें 125 की घात 1/2। तो इसी तरह से सर्वप्रथम हम क्या करेंगे 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 का चलिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से हम विभाजित करेंगे, 5 दूना 10, 12 में 10 घटाएंगे 2 बचा, 2 यहाँ पे चिपकाएंगे तो कितना होगा 25। अब पुनः 5 का ऐसा पढ़ा पढ़िए 25 से अधिक न हो, 5 25, देखिए 5 बार जाएगा। अब 5 से काटिए 5 25, पुनः 5 से भाग जाएगा 5 एक कम 5, कितना आ गया 125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 1 2 3 बार 5। तो 5 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके 125 के जगह पर हमने लिखा 5 की घात 3। ठीक, अब कोष्टक पहले से क्या दिया है 1/3, घात में दिया है 1/3, तो हमने इसको भी लिख लिया। अब बराबर क्या हो जाएगा 5 की घात 3, कोष्टक का मतलब होता है गुणा 1/3। अब देखिए ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो कितना आ गया 5 की घात 1 आ गया।
5 की घात 1 का मतलब होता है 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। आप देखिए बच्चों, अगला दिया है दूसरा नंबर, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनके घात में दिया गया है मान, अर्थात इनका घातांकी नियम का प्रयोग करते हुए इन्हें हमें हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। हल देखिए, पहला नंबर क्या दिया गया है, 9 की घात 3/2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, पुनः 3 से विभाजित करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, अर्थात 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, मतलब 3 का स्क्वायर। 9 के स्थान पे हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब इसके घात में पहले से दिया है 3/2, ठीक, जिसको हमने लिख दिया। अब बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और कोष्टक खोलेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3/2। अब देखिए ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल हो गया तो हम काट देंगे। अब कितना बचा, बराबर 3 की घात 3 बचा, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब हुआ 3 का 3 में 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको हल कीजिए, इसका मान क्या आएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों 9 की पावर 3/2 का मान होगा 27। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है हमें, 32 की पावर 2/5, इसको हमने लिख लिया। अब 32 का सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, हम 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 1 बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 12 होगा, 2 छक्का 12, 16 आ गया। पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौको 8, पुनः 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, पुनः 2 का भाग जाएगा, 2 एक कम 2। तो इस प्रकार से 32 बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। तो हम लिख देंगे 2 की घात 5 32 के स्थान पे। अब इसके घात में पहले से है 2/5, तो हम इसको भी लिख देंगे। अब बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 2 की घात 5, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, जब कोष्टक खुलेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, घात में क्या है 2/5। अब देखिए ऊपर नीचे 5 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 2 की घात 2 बचा, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 का 2 में 2 बार गुणा, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्या दिया गया है, 16 की घात 3/4, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 2 से विभाजित होगा, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 का भाग जाएगा, 2 चौको 8, पुनः 2 का भाग जाएगा, 2 दूना 4, पुनः 2 का भाग जाएगा, 2 एक कम 2। इस प्रकार से 16 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 1 2 3 4 बार। तो हम लिख देंगे 2 की घात 4 16 की जगह पे। अब इसके घात में पहले से 3/4 दिया गया है। अब आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 4, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 3/4। अब देखिए 4 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 2 की घात 3 बचा, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 8 आ जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्या दिया गया है अगला, 125 की घात 1 माइनस 1/3, हमने लिख दिया 125 की पावर -1/3। तो देखिए बच्चों, यदि इस रूप में संख्या है कि यदि किसी संख्या के घात में माइनस में संख्या दी गई हो, तब इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 बटा करते हैं, 1 बटा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 125 की पावर, देखिए माइनस का चिन्ह वो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/3, 125 की घात क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, बराबर 1 बटा। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या आएगा, 5 से हम काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 25 हो गया, 5 25 25 आ गया, पुनः 5 का भाग जाएगा, 5 25, 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, कितना आ गया, 5 गुणा 5, 1 2 3 बार, अर्थात 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। अब इसके घात पहले से है 1/3। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा, 1/5 की घात 3, अब कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 1/3, ऊपर नीचे देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/5 की घात 1, 5 की घात 1 का मतलब होता है 5। तो इस प्रकार से आ जाएगा मेरा आंसर 1/5, ये हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। अब चलिए बच्चों तीसरा नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। अगला बच्चों हम लोग को दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है, सरल कीजिए। पहला नंबर दिया गया है 2 की घात 2/3, डाट का मतलब होता है गुणा, 2 की घात 1/5। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर देखिए हमने लिख दिया।
अब बच्चों हमने पढ़ा था घातांकी नियम में कि a की पावर m डॉट a की पावर n दिया गया हो तो गुणा, यदि आधार समान हो, देखिए a और a यहाँ पे समान है तो इसके घात क्या होंगे, गुणा करते समय घात जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n, अर्थात यहाँ पे 2 और 2 देखिए समान है, आधार समान है, तो गुणा करेंगे जब इनका तो क्या होगा, इनकी घात जुड़ेगी। इस प्रकार से हो जाएगा बराबर 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 और 5 का हम इसको हल करने के लिए 3 5 का सर्वप्रथम एलसीएम लेंगे। 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 15। अब 3 से 15 को विभाजित करेंगे 5 आएगा, 3 5 15 5, 5 का 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा, प्लस 5 से अब विभाजित करेंगे 15 को तो 5 3 15 3 आया, 3 का अंश में गुणा करेंगे 1 में तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर आ जाएगा 2 की घात 10 3 13/15, 13/15 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है हमें, 1 बटा, यहाँ पे हमें देखिए दूसरा नंबर हमें दिया गया है 1/3 की घात 3, ठीक, ब्रैकेट में क्या है 7, दोनों के ब्रैकेट में घात क्या है 7 है। तो चलिए हमने इसको लिख दिया। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब कोष्टक खुलेगा तो 1 की घात 7 हो जाएगा और 3 की घात 7 हो जाएगा, ठीक। तो 1 की घात 7 हो गया, अब 3 की घात 3 दिया गया है तो 3 की घात 7 हो गया जब हमने कोष्टक खोला तो। अर्थात जो यदि इस प्रकार की कोई संख्या बटे में दी गई हो, a/b की घात यदि m दिया गया हो तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात m हो जाएगा और b की घात m हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जब कोष्टक खुलेगा तो 1 की घात 7 हो जाएगा और इस संख्या के घात में 7 आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे हम लोग तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 की घात 7 का मतलब होता है 1 की घात में कितनी बड़ी भी पूर्ण संख्या दी गई हो धनात्मक तो 1 का मान धनात्मक आता है, 1 आता है, बटा 3 की घात 7 है, देखिए 3 की घात 3 है कोष्टक, अब बाहर क्या है 7 है, तो कोष्टक जब खुलेगा तो क्या होगा, गुणा होगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1/3 की घात 3 सते 21 आ जाएगा, ये हो जाएगा अवशिष्ट आंसर हमारा। अब तीसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है हमें, 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों हमने घातांकी नियम में हम जानते हैं कि क्या होता है, a की घात m बटे a की घात n दिया गया हो तो क्या होता है, a की घात m माइनस n, गुणा में घात जुड़ता है और भाग जब हम करते हैं तो घात क्या होता है, घटता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, यहाँ पे घात इसकी क्या होगी, घात घट जाएगी, तो हमने घटा दिया। अब देखिए इनको हल करने के लिए 2 4 का हम लघुत्तम समप्रतक लेंगे, 2 4 का एलसीएम लेने के लिए देखिए 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 दूना 4, तो इस प्रकार से 4 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 11 की घात 4 और देखिए 2 से हम 4 को भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2 आएगा, माइनस 4 का 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। तो बराबर कितना आ गया, 11 की घात देखिए 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा बटा 4, ये हो गया हमारा आंसर। अब चौथा नंबर क्या दिया गया है, 7 की घात 1/2 डाट मतलब गुणा 8 की घात 1/2। तो बच्चों हमने घातांकी नियम में हम जानते हैं कि घातांकी नियम से यदि a की पावर m इंटू b की पावर m दिया गया हो, यहाँ पे देखिए a और b अलग अलग संख्याएं हैं, m घात वाली संख्या एक समान है, यहाँ पे देखिए घात वाली संख्या एक समान है और a और b के जगह पर अलग अलग संख्या है। तब हम क्या कर रहे हैं, a b का गुणा कर देंगे और घात में दोनों के घात में क्या हो जाएगा m, अर्थात 7 और 8 का यहाँ पे हम गुणा कर देंगे और इन दोनों के घात में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा 7 8 56 की घात 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्नों का अध्ययन हमने कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का अवश्य रिप्लाई देंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।